आपका फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाइंसेस चैनल में। इस चैनल में दोस्तों बहुत सारी वीडियो हम बनाते रहते हैं, टेक्निकल के रिलेटेड, होम अप्लाइंसेस के रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो हमारी रेगुलर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि ऐसी नई नई वीडियो आपको हमारी मिलती रहें। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको सेमी वॉशिंग मशीन वायरिंग के बारे में बताऊँगा। अगर आप सेमी वॉशिंग मशीन की वायरिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाएगा। तो चलिए हम दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें लगी है एक स्पिन मोटर 220 वोल्टेज। तो ये हमारे पास एक स्पिन मोटर है जो वॉशिंग मशीन में लगी होती है। इसमें दोस्तों 3 वायर होती हैं, आप देख सकते हैं 3 वायर हैं। हमने यहाँ पे 3 वायर बना दी हैं, एक होती है कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। अगर आप इसकी डिटेल में जानना चाहते हो कि इसमें कौन सी वायर कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग की है तो उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ में आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक होती है वॉश मोटर, यह आप देख सकते हैं एक हमारे पास वॉश मोटर है। इसका दोस्तों जो स्टेटर होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसका आप देख सकते हैं स्टेटर थोड़ा छोटा है, बाकी लगभग देखने में सेम ही होती है। तो इस पर भी दोस्तों 3 वायर लगी होती हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 वायर बना दी है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। और उसमें नेक्स्ट है दोस्तों कैपेसिटर। कैपेसिटर दोस्तों इसमें 5 और 10 UF का लगा होता है। हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये दोस्तों ये सिंगल कैपेसिटर है, लेकिन इसमें 2 कैपेसिटर अलग अलग होते हैं। आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होता इसमें तुम्हें 4 वायर लगेंगे, पता नहीं कैपेसिटर बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर 2 कैपेसिटर अलग से हैं, एक 5 का और एक 10 का। इसमें दोस्तों लिखा भी होता है, ये आप देख सकते हैं। ये जो हमारे पास कैपेसिटर है ये 6 और 11 का है। इस पर लिखा है दोस्तों जो पर्पल और येलो है ये 11 UF की है और ये ब्लू और रेड ये 6 UF की है। तो इस पर लिखा भी होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आप छोटा कैपेसिटर लगाना चाहो, आपके पास ऐसा कोई छोटा कैपेसिटर है तो वो भी आप लगा सकते हो, मशीन आपके बिल्कुल ओके चलेगी, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो नेक्स्ट दोस्तों हम देख सकते हैं इसमें स्पिन डोर स्विच। ये दोस्तों जो स्पिन डोर स्विच होती है ये हमारी स्पिन की तरफ जो ढक्कन लगा था उसके साथ वर्क करती है। ये दोस्तों ऐसी होती है एक स्विच, आप देख सकते हैं। इस पर दोस्तों ये आप देखेंगे ध्यान से तो ये 2 पॉइंट लगे हुए हैं, ये आपस में टच होते हैं तो मशीन चलती है, ये छूट जाते हैं तो मशीन बंद हो जाती है। ये ढक्कन ऐसे होता है इसके साथ, जब हम ढक्कन बंद कर देते हैं तो पॉइंट जुड़ जाता है, जब ढक्कन उठा लेते हैं ऊपर तो पॉइंट ये छूट जाता है, मशीन हमारी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो इस पर भी दोस्तों 2 वायर लगती हैं, एक इधर एक इस साइड। हमने 2 वायर यहाँ पे बना दी हैं लगाने के लिए। और नेक्स्ट है दोस्तों स्पिन टाइमर। ये हमारे पास स्पिन टाइमर है, ये दोस्तों ज़्यादातर राउंड शेप में ही आता है। ये 5 मिनट का स्पिन टाइमर होता है, कुछ मशीन में ये 10 मिनट का भी हो सकता है और ज़्यादातर ये 5 मिनट का ही होता है। तो इस पर भी दोस्तों 2 वायर लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 वायर बना दी हैं। और नेक्स्ट दोस्तों वॉश टाइमर। ये दोस्तों हमारे पास 4 वायर वाला वॉश टाइमर है। इससे दोस्तों बड़ा टाइमर भी आता है जिसमें वायर ज़्यादा होती हैं, 7 या 8 वायर भी हो सकती हैं। उसमें मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, उसको भी जाके आप चेक कर सकते हो उसकी वायरिंग कौन कौन सी कहाँ पे लगती हैं। तो हम फिलहाल 4 तारों वाला जो टाइमर है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस मेन जो वायर होती है इसमें 4 वायरिंग का ही काम होता है ज़्यादातर। जो 7 वाला टाइमर भी होता है उसमें भी जो मेन होती हैं वो 4 वायर ही होती हैं, बाकी उसमें जेंटल नॉर्मल के लिए तार घुमाई होती है। तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो को। इसमें दोस्तों 3 वायर होती हैं बड़ी और एक होती है छोटी। ये छोटी है और 3 वायर बड़ी होती हैं। ये छोटी वायर होती है, ये तो होती है बजर के लिए, हॉर्न के लिए। कुछ लोग उसको बजर बोलते हैं, कुछ हॉर्न बोलते हैं। यहाँ पे हमने बनाया होगा जो उसकी 3 वायर अलग से होती हैं, तो इसके बारे में आपको मैं आगे समझाऊँगा। इसमें से एक वायर होती है इनपुट, जैसे कि इसमें मान लीजिए ये इनपुट है, और 2 आउटपुट होती हैं जो अलग अलग टाइमिंग पे चलती हैं। एक इनपुट 2 आउटपुट। और नेक्स्ट दोस्तों इसमें हॉर्न। ये हमारे पास इसमें अवेलेबल नहीं है, छोटा सा ये ब्लैक कलर का होता है। तो इस पर भी 2 वायर लगती हैं।
ये भी 220 वोल्ट पर चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो भी पार्ट्स हैं वो हम पहले देख लेते हैं कौन कितने कितने वाट्स पे चलेंगे, क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन होती है कि इसको हमने न्यूट्रल नहीं दिया, उसको फेस नहीं दिया। इसलिए हम पहले मैं बता देता हूँ, ये जो हमारे पास स्पिन मोटर है ये भी 220 वोल्ट पर ऑपरेट होगी, वॉश मोटर भी 220 वोल्ट पर ऑपरेट होगी, और ये हॉर्न जो हमारा लगा है इसमें ये भी 220 वोल्ट इसको चाहिए, मतलब न्यूट्रल और फेस इसको भी चाहिए, इसको भी न्यूट्रल फेस चाहिए, इसको भी न्यूट्रल फेस चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल दे देंगे सभी पार्ट्स को, जिसको हमें न्यूट्रल और फेस दोनों को देना है। तो दोस्तों सिंपली हमने पीछे से एक वायर ली है न्यूट्रल वाली, तो यहाँ से हमने वॉशिंग मशीन की कॉमन वायर उठाई, इसके साथ इसको जोड़ दिया, और इधर वॉश मोटर से कॉमन वायर को उठाया, इसके साथ जोड़ दिया, और एक हमने बजर या हॉर्न बोल सकते हो इससे उठाया, यहाँ पर हमने इसके साथ ज्वाइन कर दी। मतलब सिंपली आपने डायरेक्टली स्पिन मोटर को, वॉश मोटर को और हॉर्न को न्यूट्रल आपने दे देनी है। ठीक है दोस्तों, सिंपली कनेक्शन है इसका। उसके बाद हम बात करेंगे फेस के बारे में, जो इसका हमने फेस देना है। तो पहले हम करते हैं न्यूट्रल के बारे में बात। इसको हम थोड़ा अलग कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना। ये दोस्तों पार्ट्स अलग है, ये हमारा जो है वायरिंग अलग है, तो दोनों अलग अलग है दोस्तों। आपको आसानी से समझना है, अगर आप इकट्ठा समझने की कोशिश करोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो पहले मैं आपको स्पिन के बारे में बात करूँगा। स्पिन दोस्तों सबसे पहले इसका जो कनेक्शन है वो डोर स्विच में चला जाएगा। डोर स्विच के बाद यहाँ से एक वायर आएगी स्पिन मोटर में, और स्पिन टाइमर से जो स्पिन टाइमर में जाएगी। और दोस्तों ये वाली जो वायर है यहाँ पे हमारी मोटर के साथ ज्वाइंट हो जाएगी। तो सिंपली हमारे यहाँ पे इस मोटर को न्यूट्रल भी पहुँच गया और फेस भी पहुँच चुका है। और उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा कैपेसिटर है, इसमें से आधा जो कैपेसिटर है वो स्पिन साइड का है, स्पिन, और ये वाला वॉश साइड का। इस पे दोस्तों ये हमने दो वायर निकाल रखी हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको दोस्तों सिंपली आपने क्या करना है, एक वायर को उठाकर रनिंग के साथ जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से इसको भी फेस मिल गया, इसमें हो गया। आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ से फेस गया, फेस यहाँ तक मोटर को भी चला गया, और फेस हमारा कैपेसिटर को भी चला गया। उसके बाद जो इसकी दूसरी वायर है वो हम सिंपली ही इसकी स्टार्टिंग के साथ जोड़ देंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसकी वायरिंग जो है, स्पिन मोटर की वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट हम इस साइड की बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों फेस है, तो यहाँ से हमने फेस उठा लेना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए इसका जो इनपुट है ये वाली है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका इनपुट, आउटपुट 1, आउटपुट 2। ये इनपुट है दोस्तों, ये आउटपुट 1, आउटपुट 2, और ये हॉर्न की है। ठीक है दोस्तों, तो इनपुट तो दोस्तों सीधा डायरेक्टली इसके जो है इनपुट पे चली जाएगी। इनपुट में हमने जो फेस है डायरेक्टली लगा दिया है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको जो वॉश मोटर है हमारी, इसकी दो वायर बची हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग वाली। तो इसकी दोनों आउटपुट को हम एक को इसके साथ जोड़ देंगे, दूसरी को स्टार्टिंग के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, और जो हॉर्न वाली है यहाँ पे हम इसको हॉर्न को भी कनेक्शन दे देंगे। और दोस्तों जो ये हमारा कैपेसिटर बचा है इसको हमने कैसे जोड़ना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी जो एक वायर है वो हमने इसके साथ जोड़ देनी है रनिंग के साथ, और दूसरी वाली हमने इसके स्टार्टिंग के साथ जोड़ देनी है। तो बहुत ही दोस्तों सिंपली है, ऐसी इसकी वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में और समझा देता हूँ थोड़ा सा। जब हम स्पिन मोटर को घुमाएंगे, स्पिन मोटर हमेशा एक साइड घूमती है, और जो वॉश मोटर होती है उसका टाइमर हम घुमाएंगे, एक बार ये लेफ़्ट की साइड, दूसरी बार राइट की साइड घूमेगी। दोनों अलग अलग साइड में मोटर घूमती है, इसलिए इस पर दोनों तरफ ही वायरिंग दी होती है। एक बार इस वायर में करंट आ जाता है, फेस आ जाता है, एक बार इस वायर में आ जाता है। तो टाइम टू टाइम जब इसमें फेस आ जाएगा तो मोटर एक साइड घूमेगी, और जब दूसरी में आ जाएगा तो दूसरी साइड घूमेगी। तो ऐसे आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो।
और उसके साथ दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।